वार्निंग वार्निंग वार्निंग, ये वीडियो किसी भी गैम्बलर के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो मार्केट को एक बिजनेस समझते हैं और अपने आप को चाहते हैं कि हाई रिटर्न उससे ले सके। कोई भी गैम्बलिंग की वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, ये ना ये गैम्बलर के लिए है कि आप 10% लगाओगे आपको 100% मिलेगा या 100% लगाओगे आपको 200% मिलेगा। मैं सिंपल सी आपको वीडियो बताना चाहता हूँ कि आप कैसे टेक्निकल का यूज करके एक अच्छी रिटर्न ले सकते हैं और जो स्टडी होती है उसको अप्लाई करके बहुत बेसिक नॉलेज, मतलब कोई हाई नॉलेज नहीं। मानता हूँ ट्रेडिंग की वीडियो जो होती है ना बहुत बड़ी बड़ी बनती है, मतलब लॉन्ग वीडियो होती है, 5 मिनट की होती है, 6 मिनट की होती है। ये भी वीडियो कुछ 17-18 मिनट या उससे भी ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। मुझे अभी आइडिया नहीं है, बस मैं सीधा रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लगे कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं टेक्निकल का यूज करके, और कोई भी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कैसे नहीं करनी चाहिए और कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए और किस जगह पे और कहां पर कितना पैसा लगाना चाहिए, उसके हिसाब से हम बात करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप गैम्बलर नहीं हो, अगर आप चाहते हो अपना हाई रिटर्न मिले और सिंपल ट्रेडिंग का यूज करके आप उसको ग्रो करना चाहते हो कि 1 महीने में पैसे ग्रो, 2 महीने में ग्रो या 3 महीने में हो या 1 साल में हो, पर ग्रो हो, लॉस में ना हो ज्यादा। मतलब जब लॉस आए तो आपको पता हो कि हाँ बस इतना काफी है, और जब आप चाहते हो निकलना तो कब निकलना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। सीधा आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ कि चार्ट्स पे कैसे चीजें होती है। तो देखो गाइस, सबसे पहले डिपेंड पड़ता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हो। मान लो पहली मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका है, ओवर स्ट्रेच मतलब पूरे बायर्स आ चुके हैं और आपने स्टॉक बाय नहीं किया है। मान लो अभी ये निफ्टी है, मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा रिलायंस की बात करता हूँ, क्योंकि रिलायंस के बारे में सब जान जाते हैं, क्योंकि वही एक स्टॉक ट्रेंडिंग में है जिसको सबको उसके बारे में बताओ कि रिलायंस इतना बढ़ गया इतना नहीं बढ़ा, या जो भी चीजें मैं सब चीजें डिस्कस करने आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देखोगे कि रिलायंस अब हाई पे है, आप देखोगे यहाँ पे पूरा हाई पे जा चुका है और आप सोच रहे हो कि मुझे रिलायंस का शेयर लेना है, वो लेना भाई, सब ले रहे हैं, सब बाय कर रहे हैं, मुझे भी इन्वेस्टिंग करनी है, मुझे भी 1 साल बाद रिटर्न चाहिए। हाँ मान तो ये 100-200 1-2 साल बाद आपको रिटर्न देगा इतना कि दे देगा कि 100% 200% दे देगा, बट ये अभी इन्वेस्टिंग का टाइम बिल्कुल नहीं गाइस, बिल्कुल भी। हमें यहाँ पे किसी के कहने से किसी के बोलने से कि इसमें न्यूज है यहाँ पे लेना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है कि आपने पैसा लगाया और वो जीरो हो गया या सारा पैसा डूब गया या वो अभी तक माइनस में ही चल रहा है, आप उसको बार बार उसमें पैसे डाले जा रहे हो फिर भी वो प्लस में नहीं आ रहा है, तो वो चीजों से बचने के लिए मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस समझाना चाहता हूँ कि उसको यूज करके हम कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और कैसे अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं विदाउट रिस्क। ठीक है, मतलब देखो रिस्क तो होता ही है, बट इतना रिस्क नहीं बताऊंगा कि इससे आपकी कैपिटल खत्म हो जाए, सिर्फ इतना रिस्क बताऊंगा जिससे आपको ज्यादा लॉस भी ना हो और प्रॉफिट की पोटेंशियल जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाए। ठीक है गाइस, चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखोगे रिलायंस का हमें शेयर बाय करना है, पर आप देखोगे इतना ऊपर जा चुका है भाई, सब बोल रहे बाय 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 करते हैं बाय करते हैं बाय करते हैं, बट क्या आपको लगता है यहाँ पे कोई बाय करना पसंद करेगा? मान तो यहाँ से थोड़ा और ऊपर चल जाए, पर सोचो जो यहाँ पे जिसने लिया है नीचे लोअर बॉटम पे, आप कहोगे कि लोअर बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा। हाँ सही है, लोअर बॉटम कोई नहीं पकड़ पाता, ना हाई पकड़ पाता ना लो पकड़ पाता, बट टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं हम तो उसमें देखते हैं कि जो चीजें होती है ना वो हमें समझ आती है कि भाई कहाँ पे नीचे गया है, कब ऊपर जा रहा है, कितने टाइम तक ऊपर रहेगा या कितने टाइम तक ऊपर रह सकता है, वो चीजें हमें स्टडी करनी होती है। अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो आपको सिंपली लोअर लो हायर हाई को फॉलो करना है सिंपल वे। या कैसे? आप देखोगे एक हाई बना, मतलब हाई मतलब पूरा बाय बाय वो पूरा, उसके बाद देखोगे वो नीचे गया। अब जब वो हाई बना बना है ना, तो जब नीचे जा रहा है हमें उसके बाद देखना है कि वो कहाँ पे बड़ी कैंडल बना रहा है। जब नीचे जा रहा है, ये नहीं कि एक ही कैंडल में हम सोच लिया अबे ये तो यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि यहाँ पे न्यूज आएगी और ये एक कैंडल ही आपको सारा रिटर्न दे देगी या आपके कैपिटल को डबल कर देगी। हमेशा ये देखते हैं कि आपने यहाँ पे लिया है, आपको निकलना कहाँ पे, मतलब अगर आपने कोई मान लो रिलायंस के शेयर खरीदे यहाँ पे ये 2200 पे खरीदे, ठीक है, तो आपने 2200 पे खरीदा, आपको देखना है पैटर्न कि ये पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ पे लोअर हाई चल रहा है या लो, मतलब रिट्रेस्ट हो रहा है। रिट्रेस्ट मतलब होता है कि जब भी बाइंग हो जाती है, जब भी बाइंग हो जाती है आप देखोगे जब भी बाइंग हो जाती है ना तो वो नीचे आता ही आता है, क्योंकि सब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और
और इसी चक्कर में लोग जब ये सोचते हैं ना कि अब यहाँ पे बाय करो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोच रहे होगे ना कि यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, बट क्या ये ऊपर गया? क्योंकि वो ऑलरेडी हाई बना चुका है, जो बायर्स थे वो आ चुके थे, इसीलिए ऐसा हुआ कि वो उससे ऊपर नहीं गया और वो सेलिंग में आया और सेलिंग हुई। आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी बड़ी कैंडल नहीं बनी, बट अगर हम देखें कि बड़ी कैंडल कहाँ पे बनी, एक पैटर्न होता है एक ट्रेड लाइन की, ट्रेंड क्या चल रहा है, वो ट्रेड लाइन अगर आपको पढ़ना है पूरा टेक्निकल के बारे में तो मैंने चैनल पे वीडियोस डाल रखे हैं, आप वहां पे जा सकते देख सकते हो। अगर आपको और एडवांस वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं जिससे आपके लिए और वीडियो बना सकता हूँ। बट ट्रेड लाइन क्या होती है? एक ट्रेंड बताता है कि भाई ये अभी कब बाइंग होगा, मतलब बाय ज्यादा आ गए कब। आप देखोगे एक हमने करेक्ट किया जहां से बाय हुआ था, मतलब जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई, दूसरा करा, ठीक है, दूसरा करा और तीसरा करा, अब देखो ट्रेड लाइन बन गई हमारी, मतलब इससे ऊपर ये जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब अभी इसमें बाइंग नहीं आई है, ना अभी टाइम आया है इन्वेस्टिंग का, ना अभी हमें बाय करना है। हमें बाय कब करना है? अब जब ये 3 बार टच हो चुका है, 3 बार टच होने के बाद जब ये चौथी बार टच करने आएगा ना, जब हम यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, मतलब जब हमें पता है कि ये ऊपर जा चुका है, अब इसने ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, और जब ये चौथी बार इस पे आएगा, जैसे 1 2 3 एंड 4, चौथी बार आया यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे ना, अब ये चौथी बार आ गया है। चौथी बार का मतलब है कि यहाँ से अब ट्रेंड बाइंग हो सकता है, ना कि होगा। हमें बस अपना रिस्क मैनेज करना है कि इतना हमारा रिस्क है। मान लो अगर मैं यहाँ पे चौथी बार आया है, मतलब मेरी बात मान के आप इन्वेस्ट कर दो, मेरी बात नहीं है ये सब की बात है। ये दिखाता है कि बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। जो इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म वाले या जो इंट्राडे वाले, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये वो है। ये मैं नहीं बता रहा, ये मेरे मन में नहीं है, मेरे न्यूज से नहीं है, या कुछ न्यूज आने वाली है उससे कुछ भी मैंने रिलेट नहीं किया है, कुछ भी एक पॉइंट से रिलेटेड नहीं है। ये सिंपली टेक्निकल है जो हमें बताता है कि बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं स्टॉक में, वो हमें ये दिखाता है। तो हमें बस उसी चीज को देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं। अगर जो लोग करेंगे ना आप वो करोगे तो आप प्रॉफिट में होगे, मतलब न्यूज बेस पे नहीं, इस चार्ट बेस पे। इस चार्ट में दिखाएगा आपको कि आपको बाय करना है या सेल करना है। जैसे आप देखोगे 1 2 इससे ऊपर नहीं गया तो मतलब ये दूसरा टच हो गया, 3 इससे ऊपर नहीं गया। बट हमें इन्वेस्टिंग कब करनी है? जब हमें पता हो कि एक ट्रेंड भी बाइंग का था, नीचे भी जा रहा है, अब ऊपर जा रहा है दोबारा से, क्योंकि बाइंग फिर सेलिंग फिर बाइंग होती है। हमेशा मार्केट एक पैटर्न में काम करता है। ये बेसिक बता रहा हूँ, अभी बहुत बेसिक बात है ये। अगर आपको समझ आ जाएगा ना तो आपको सारी ट्रेडिंग आ जाएगी। सिंपल सी चीज है। देखो बाइंग 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 बाइंग, सेलिंग हुई और फिर बाइंग। मार्केट ऐसे ही काम करता है, हमेशा जिगजैग पैटर्न में ही मार्केट काम करता है। और आप लोगों को भी यही देखना चाहिए कि मार्केट में अभी कौन सा पैटर्न चल रहा है, बाइंग में चल रहा है या सेलिंग का चल रहा है। मुझे इन्वेस्टिंग कहाँ करनी है? जहां पे बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है या सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। आपको देख के इन्वेस्ट करना है, ना कि बस ऐसे ही आए चलो भाई 1 लाख रुपए जो डाल देते हैं और डबल हो जाएगी अपने आप, ऊपर ले लिया मैंने और बाइंग कर दी बस। और उस चक्कर में आप अपना लॉस करते हो। इन्वेस्टिंग में भी आपकी लॉस चल रहा होता है, आप उसको एवरेज करते रहते हो, आपको पता ही नहीं है। पता है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बस सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस एक न्यूज बेस्ड मार्केट है, बस न्यूज आई तो ऊपर, न्यूज आई तो नीचे। मानता हूँ न्यूज आती है तो मार्केट ऊपर भी नीचे होता है, नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है, बट आपका काम क्या है? अपनी रिस्क को देखना कि न्यूज आ रही है, ठीक है, आप लेने कहाँ वाले हो। सबसे पहले ये देखते हैं कि लेने वाले कहाँ है। ये डेली टाइम फ्रेम है, मतलब डेली कैंडल है, ये कोई एक दिन की कैंडल उसकी नहीं है कि 15 मिनट की, ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली में क्या हुआ है मार्केट में आप देखोगे बाय हुआ, अब आप सोचोगे यहाँ पे एक न्यूज आने वाली थी, भाई न्यूज आई है, अब इतना ऊपर जा चुका है, ठीक है, अब सोचो और ऊपर जाएगा, इससे और ऊपर जाएगा, मेरा पैसा डबल हो जाएगा। नहीं गाइस, कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो आपको अपनी ट्रेडिंग को देखना है कि आप कहाँ पे लेने वाले हो, कहाँ पे छोड़ने वाले हो। तो हम कहाँ पे लेंगे ट्रेड? अब बात करते हैं अपनी। हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे? जब ये पैटर्न चलेगा हमारा जिगजैग वाला, एक बाय हुआ, सेल हुआ, अब हमें लेना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा भाई यहाँ पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? वो अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो ये एक पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार एक पैटर्न होता है जो हमेशा ट्रेंड के बाद बनता है। जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन बताता है कि मॉर्निंग स्टार बन गया है, अब यहाँ से बायस आ गया।
बट इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सोचना पड़ेगा कैंडल्स क्या होती है, ये इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी है, यहाँ पे क्यों बनी है, वो बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको सीखना है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मेरी बहुत सारी वीडियोस में भी देख सकते हो, उसमें सब चीजें मैं बताता हूँ। बट इसमें मैं आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। देखो मैंने कहा क्या कहा था, लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, कैसीनो वाले ना देखे, गैम्बलिंग वाले मत देखे, क्योंकि ये चीजें समझने वाली है। क्योंकि जिसको पैसा अपना इन्वेस्ट करना है, एक स्मार्ट बंदा होता है जो इन्वेस्टिंग करता है, वो बहुत स्मार्ट बंदा होता है, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होता कि बस आया पैसा लगाया जीरो किया और भाग गया। अगर आप स्मार्ट हो, अगर आपके दिमाग है, आप में चीजें समझने की क्षमता है, तो आपको चीज समझनी पड़ेगी कि हमेशा ट्रेड कहाँ पे लेनी है, ट्रेड मतलब इन्वेस्टिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा सिंपल बता रहा हूँ। ट्रेड लाइन, एक ट्रेंड बना, ट्रेड लाइन बन रही है, जब भी वो ब्रेक करे, जैसे 1 2 3 4 नहीं 4 टाइप का आया, तो देखो आप देखोगे ये लाइन जो मैंने ब्लू लाइन खींची है, आप देखोगे ये लाइन बिल्कुल यहाँ पे टच करके ब्रेक हो गई है, ये साइन है बाइंग का। तो हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे ये बॉक्स ले लेता हूँ लॉन्ग पोजीशन, हमें यहाँ से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया, तो अब हमने ये बॉक्स बनाया, तो ये बॉक्स देखोगे आप बना हुआ है, हमने कहाँ पोजीशन ली है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम में। और रिक्स कितना लेंगे हम, बस इस ट्रेड लाइन के नीचे। देखो रिक्स इतना है, रिक्स कितना है आप ये सोचो। हमेशा ट्रेडिंग में याद रखना, अगर आपका रिस्क मैनेज है, मान लो आपके 1 लाख रुपए हैं आपको इन्वेस्ट करने, अगर उसका स्टॉप लॉस इन्वेस्टिंग में 20% से ज्यादा है, तो अब वो इन्वेस्टिंग नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं लेके छोड़ दूंगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, कुछ नहीं होता गाइस। अगर आपका ये विजन है कि मैं लॉन्ग टर्म चलूंगा, तो पहले रिस्क देख लो। ये नहीं कि नीचे जा रहा तो इन्वेस्टिंग करता रहूंगा, चाहे नीचे वो मर जाए, वो जीरो हो जाए, इन्वेस्टिंग करता रहूंगा। अगर आपको एक, मैं अभी इसके बारे में बताता हूँ, मैं पेटीएम का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पेटीएम के बारे में देखोगे, देखो पेटीएम में क्या हुआ, पेटीएम में क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो, पेटीएम ने लोगों ने बाय बाय किया, बहुत बाय कर लिया, पूरा ओवर स्ट्रेच हो गया, मतलब बायर्स भर चुके थे। फिर उसमें न्यूज बेस्ड मार्केट स्टार्ट हो गई, न्यूज बेस्ड मतलब कि उसकी जो कंपनी की इंटरनल पॉलिसी है वो कुछ बदल गई, उनके बैंक सस्पेंड हो गए, बहुत सारी चीजें हुई जिससे उनके शेयर पहले से डाउन थे और डाउन हो गए। आप देखोगे वो पहले डाउन होके ऊपर जा रहे थे, फिर वो और नीचे गिरे, पर बंदे यहाँ पे नहीं निकले, उन्हें लगा जैसे ये नीचे गिरा, उनको यहाँ निकलना चाहिए था, पर स्मार्ट जो लोग हैं वो यहीं पे निकल गए। कैसे पता चला मुझे, ये देखो यहाँ से ये कैंडल बनी ना, ये निकलने वाली कैंडल होती है। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं यूं गिरते जाएगा गिरते जाएगा, हमेशा जब मार्केट नीचे जाएगा तो ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि वो बंदे निकल रहे होते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या कुछ भी लॉस बुक कर रहे हैं, तो वो उससे कैंडल बनती है ऊपर ऊपर। पर सब लोग क्या सोचते हैं कि नहीं अब तो बाइंग हो गया, न्यूज हो गया, ये न्यूज खत्म हो गया, अब बाइंग हुआ। नहीं, हमेशा याद रखो कि वो कहाँ पे बाय हो रहा है, कहाँ पे सेल हो रहा है, उस हिसाब से स्टडी करो। अगर आपने यहाँ पे लिया है तो आपको स्टॉप लॉस यहीं का लगाना है, ये नहीं है कि उसको लेके बैठ जाना है कि भाई अब तो ये मेरा पूरा खानदान को अमीर करेगा। ये देखो इतना स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट इसका यहाँ तक लेना था हमें। देखो अगर आप देखोगे टारगेट यहाँ तक लेना था, पर ये क्यों नहीं गया यहाँ तक, आप सोचो क्यों नहीं गया, क्योंकि ये ऑलरेडी सेलिंग में आ चुका है। ये कोई बाइंग का ट्रेंड नहीं था, ये सेलिंग का ट्रेंड था। आप देखोगे अगर ट्रेंड इधर जाके, तो देखो इधर क्या है, ये सेलिंग हुई है ना, जब से ये लॉन्च हुआ है आईपीओ, सेलिंग हुई ना, तो लोग सेल ही करेंगे, इसे अभी बाय नहीं करेंगे जब तक ये एक अच्छा पैटर्न नहीं बनाएगा। पैटर्न सीखने के लिए आपको पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, मेरे चैनल पे जो भी पड़ी है आप उसको देख सकते हो, वहां पे आप पैटर्न देख सकते हो कि पैटर्न कैसे काम करते हैं, क्या होता है, बहुत सारी डीप स्टडीज में है। अगर आपको चाहिए तो ये सिर्फ बेसिक वीडियो है उनके लिए जो सिर्फ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, सिंपल टेक्निकल यूज करके, ना कुछ कैंडल्स ना कुछ, बस सिंपल टेक्निकल की लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, जो बन रहे हैं खत्म बात। तो हमने एक टारगेट लिया और फिर हमने डिसाइड किया स्टॉप लॉस इसके नीचे जाएगा तो हमें निकलना है, हमें एवरेज नहीं करना है, एवरेज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। कभी भी याद रखो, अगर आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिल रहा है, मान लो अगर आपने अपना कैपिटल 100% यूज किया है, वैसे करते नहीं है, 100% यूज किया आपने और आपको उसका 50 अराउंड मिल गया है इन्वेस्टिंग में भी, तो आपको निकल जाना है। ये नहीं सोचना कि और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा, तो जब वो हल्का सा नीचे जाएगा, जब इन्वेस्टिंग करना है उसमें, और उसमें पैसा डालना, जो प्रॉफिट बुक करोगे ना, मैंने ये नहीं कहा सारे निकाल लो एकदम से कर दो, 1 महीने बाद जब वो ऊपर चले जाए 50% मिल जाए तो वो नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो कि हाँ मैंने 20,000 बुक कर लिया, 30,000 बुक कर लिया, बुक करे, फिर नीचे आएगा, फिर जो 20,000 डाले फिर वो दोबारा डाल दो,
आपको सस्ते में शेयर मिल गया और प्रॉफिट भी आपका उसमें चले गया, ठीक है, फिर उसको बाय करो। बट जब ऐसे आप स्टॉप लॉस लगाओ कि भाई यहाँ पे मैंने लिया है, आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ, तो यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, इससे ऊपर गया 50% मिला, आप निकल सकते हो। अगर इससे ऊपर जा ही जा रहा है, मतलब यहाँ से आ रहा है तो जा ही जा रहा है, तो जाने दो, कोई इशू नहीं है। वो इन्वेस्टिंग इसलिए होती है ताकि आपको फ्यूचर रिटर्न मिल सके, ठीक है। अगर वो नीचे नहीं आ रहा है तो जाने दो, पर अगर वो नीचे का साइन दे रहा है आपको, नीचे नीचे आपके स्टॉप लॉस तक आ गए, यहाँ तक आपको एवरेज नहीं करना है, आपको उसको एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आपने अगर यहाँ पे शेयर लिया और वो वहीं पे आ गया है, इस तरीके से जाने वाला है, तो उसको एग्जिट कर दो, ठीक है। पर ये नहीं कि यहीं पे यहाँ से हल्का से नीचे गया आपने एग्जिट करना, नहीं, कभी यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, हमें एग्जिट वहीं पे करना है जहां से हमने लिया है। मतलब ब्रेक इवन, या आपका 10,000 पे लॉस या 5,000 पे लॉस, इतना ही लॉस लेना है आपको, इससे ज्यादा लॉस लेना ही नहीं है। 5,000 का लॉस लेके अगर सोचो आप उससे 1 लाख रुपए कमा सकते हो तो 2 महीने में, तो क्या कोई इशू है? हम इन्वेस्टिंग किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना कि प्रॉफिट अर्न, पर रिस्क भी हमें कैलकुलेट रखना पड़ेगा कि अगर हमने 5,000 का लिया है तो हमें निकलना है, तो निकलना है 5,000 पे, ऊपर चाहे वो 10 लाख हो जाए कोई इशू नहीं है, नीचे अगर 5,000 माइनस गया तो हमें निकलना है, हमें उसे एवरेज नहीं करना है अपने स्टॉप लॉस के बाद। स्टॉप लॉस से पहले हम एवरेज कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा नीचे आ रहा है एवरेज कर लो, कोई इशू नहीं, पर स्टॉप लॉस पे आया तो हमें निकलना है, याद रखना। तो बंदों को क्या हुआ, यहाँ पे बंदे निकल रहे हैं और वो बैठे हुए लोग, हम जैसे लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं अब तो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और फिर देखो और गैप गैप डाउन। अभी भी ये बाइंग का शेयर नहीं है, बाइंग का शेयर जब होगा जब कुछ ये यहाँ पे कोई पैटर्न बनाएगा, लोअर हाइज बनाएगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जब, ऐसे नहीं कि बस कुछ बड़ी कैंडल दिख रही है और उसमें एंटर कर रहे हो, उसमें बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो पेटीएम की बात होगी, हम रिलायंस पे थे, रिलायंस की बात करते हैं। जैसी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको, तो ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक हुई है, एक बाइंग के बाद एक ट्रेंड लाइन बनी, उसमें फिर ये हमने ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और यहाँ पे एक ट्रेड लिया। अब ये ऊपर कितना मर्जी जाता रहे कोई इशू नहीं है, अब ये ऊपर जाता रहे कोई इशू नहीं है, बट अगर ये स्टॉप लॉस हिट कर देता हमारा, नीचे ही चले जाता, तो हमें एग्जिट करना है। अब ये जब मर्जी जाता रहता है, डेली टाइम हमने देखो कितने दिनों से ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, कितने दिनों से कम कितने दिन, अभी बता देते हैं आपको कितने दिनों से ऊपर जा रहा है। आप देखोगे 2 महीने से ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, 2-3 महीने, 3 महीने से 90 दिन, तो 3 महीने से ये ऊपर ऊपर जा रहा है। तो सोचो रिस्क कितना है इसमें, रिस्क कितना हुआ, 5,000, 1 लाख पे 10,000 पे, ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो चुका है आपको, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इतना प्रॉफिट हो चुका है आपको अब तक, है ना, हो चुका ना, रिटर्न ऑफ, आपके रिटर्न से बदले बहुत सारे पैसे मिल चुके हैं आपको। तो यहाँ पे हम निकल सकते हैं। मैं तो आपको 50% ही बोला है, यहाँ तक कि यहाँ पे एक सेलर थे, यहाँ पे 50%, जहां आपको मन करे वहां लिख सकते हो, जब ये साइन देने दे कि अब नीचे जा सकता है, कि ओवर स्टैच हो चुका है, ओवर मतलब बहुत ज्यादा बाय हो चुका है, अब यहाँ पे हमें निकलना है, ये बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पे हमें निकलना है, हम यहाँ पे सोच रहे हैं और बन जाए, कोई इशू नहीं है, उससे कोई इशू नहीं है, बन जाए कैंडल। बट अगर ये हमें और नीचे मिलता है तब हम इसको लेंगे, यहाँ पे हमें अपनी क्वांटिटी थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ऐसे ही इन्वेस्टर होते हैं, हम ऐसे ही इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर आप सोच रहे हो बस लेके छोड़ दो, 1 साल बाद 10 साल बाद डबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लो, बट अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो अच्छे से करो कि कोई यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट क्यों कर रहा है, और यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक क्यों कर रहा है, सब चीज ध्यान में रख के करोगे तो आपको समझ आएगी चीजें, और ये जिगजैग जो पैटर्न है इसको फॉलो करके आप इन्वेस्टिंग अपने बढ़ा सकते हो। अगर आपको कोई भी शेयर पे वीडियो चाहिए, या कुछ भी इशू आ रहा है, या कमेंट आ रही है, या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरे नंबर्स नीचे दिए गए हैं, वहाँ पे कांटेक्ट करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हो इस बारे में, और हर चीज के बारे में आप पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। तो अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो अच्छे से करो, वरना मत करो, क्योंकि आपका जो पैसा है वो मेहनत का है, उसको खोना नहीं है हमें, ओके। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, थैंक यू।